यूक्रेन की मांग इतनी बढ़ गई है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। यूक्रेन ने कहा है कि हम सिर्फ F-16 नहीं मांग रहे, हम F-18, F-15 और न जाने कौन कौन से फाइटर जेट का उसने नाम गिनवा दिया। कहा कि हम यूरोप से क्या पूरी दुनिया से सबसे एडवांस और सबसे मजबूत फाइटर जेट मांग रहे हैं। यानी एक तरफ इस बात को समझने की कोशिश कीजिए आप कि एक तरफ पूरी दुनिया की ताकत है और एक तरफ रशिया अकेला है। उधर SCO की मीटिंग में जब व्लादिमीर पुतिन थे, इसी मीटिंग के दौरान रूस की राजधानी मॉस्को पर कई सारे ड्रोन हमले हुए, लेकिन तमाम ड्रोन को मारकर गिरा दिया। जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन की सरकार के द्वारा यह बयान दिया गया कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन इन तमाम देशों के जरिए एक आतंकवादी देश की मदद की जा रही है, क्योंकि इन तमाम वेस्टर्न देशों की मदद के बिना यूक्रेन की इतनी औकात नहीं है कि वो रूस की राजधानी तक हमला कर सके। एक बार फिर से रशिया ने यह दिखाया है, साबित करने की कोशिश की है कि अमेरिका से वो बिल्कुल नहीं डरता। ऐसे खराब माहौल में रशिया ने अपना परमाणु बॉम्बर अमेरिका के बेहद करीबी इलाके में उड़ाया है। जहां कहा जा रहा था कि रूस को टैंकों की कमी है, वहीं ये तस्वीर ताज़ा दिखाना चाहूंगा। रशिया ने पूरी ट्रेनें लाद कर नए टैंक यूक्रेन के इलाके में अपने सैनिकों के लिए भेज दिया है। ज़ेलेंस्की ने अपने मुंह से खुद एक्सेप्ट किया है और जानकारी दी है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA से हम कुछ नहीं छुपा रहे, बल्कि हम सारी जानकारी खुद अमेरिका की CIA को दे रहे हैं। वहीं रशिया ने मारियोपोल के इलाके पर देर रात हमला किया, जिसके बाद अगले दिन जब मारियोपोल को देखा गया तो ऐसा नजर आया मारियोपोल। Смотрите, какой здесь индастриал. Жуткий. Какая-то суперинопланетная хрень, кажется. Это... उधर रशिया के कब्जे वाली जगह डोनेट्स्क के इलाके पर यूक्रेन ने बड़ा हमला कर दिया। यूक्रेन नेटो की मिसाइल भी इस्तेमाल कर रहा है। नेटो की मिसाइल यूक्रेन के मैरिंका के इलाके में गिरी है, जहां पर रूस का कब्जा था। Горбольница номер 2. उधर इटली ने रूस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रूसी याच को, जो समुद्री चलता फिरता होटल होता है, उसको सीज कर दिया है, जब्त कर लिया है, जिसकी कीमत $2.5 बिलियन से ज्यादा है। दोस्तों, हालात और खराब होने वाले हैं, क्योंकि ब्रिटेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पूरी दुनिया के मीडिया पर आकर सामने सीधा कह दिया है कि यूके को, यानी ब्रिटेन को, अपने देश को रूस के खिलाफ सीधा जंग में उतरना चाहिए। We are now at war in Europe. We need to move to a war footing. We are involved in that. We've mobilized our procurement processes. We're gifting equipment. We need to face Russia directly and rather than leaving Ukraine to do all the work. वहीं रूस की राजधानी मॉस्को के बेहद करीब इलाके में यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद खौफनाक आग लग गई।
Ну, вот пожарная подъехала. Ну, это, я так понимаю, не первая далеко пожарная, походу, заезжает. Ух, там искры летят. Вообще. रात होते ही यूक्रेन के ओल्गेदार के इलाके पर रूस ने खतरनाक हमला किया। देखने में अच्छा, लेकिन सुनने में केमिकल और तबाही मचाने में कयामत जैसा बम है ये। Ну, походу, подсыпал, да? Ух. Охуеть. Почекай. वहीं रूस की मिलिट्री को एक बड़ी कामयाबी, ये देखिए, इतना छोटा ड्रोन जो एक खिलौने की तरह है। ये यूक्रेन का ड्रोन है जिसके अंदर कैमरा लगा हुआ है और इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रूस के सैनिकों ने इसको गिरा लिया है। उधर रूस ने यूक्रेन के बैखमत के इलाके पर खतरनाक हमले किए, जिसके बाद बैखमत के इलाके में आग लग गई। उधर रूस की ये जर्नलिस्ट आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये खूबसूरत जर्नलिस्ट चेचनिया में मौजूद थी। वहाँ के लोगों ने इसको बुरी तरह से पीटा क्योंकि ये रूसी थी। रूस के विरोधियों ने इसको पीटा, जिसके बाद पीटने के बाद इसके बाल काट दिए। अगली तस्वीर में आप देखिए, मार पीट कर हाथ पैर तोड़े गए। दोनों हाथ आप देख रहे हैं जख्मी है, पट्टी बंधी है, बाल काट कर इनके मुंह पर पेंट पोत दिया गया। इसके बाद दोस्तों इनको जैसे तैसे रूस भेज दिया गया है। उधर रशिया यूक्रेन के जो बड़े खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम थे उसको भी तबाह लगातार कर रहा है। रूस को आज बड़ी कामयाबी मिली है। रूस के पास दोस्तों एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसमें खराबी आ गई है। रूस बड़ी तेजी से उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 2024 से पहले वो ठीक नहीं हो सकता। बैखमत के इलाके में रूस के जो नए टैंक पहुंचे थे, यूक्रेन ने उन टैंकों पर हमला करके रूस को बड़ा नुकसान दिया है। वहीं जर्मनी ने यूक्रेन की पीठ पर छुरा घोंपते हुए कहा है कि यूक्रेन को अभी नेटो की मेंबरशिप नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यूक्रेन अभी तो कॉन्फ्लिक्ट्स में है, वॉर जोन में है। वहीं रूस की एयरफोर्स ने अपने लड़ाकू के A-52 अटैक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके यूक्रेन के ठिकानों पर हमले किए। रूस की एम्बेसी जो अमेरिका में है, वहाँ के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि यहाँ रूस के एम्बेसी में काम करने वाले रशियन को जो अमेरिका है वो पैसे देकर खरीदने की कोशिश कर रहा है। रूस ने एक यूक्रेन के इलाके के सिविलियन का घर उड़ा दिया, ये इल्ज़ाम लगाकर कि इसके अंदर यूक्रेन के सैनिक हैं।
यूक्रेन के हमले के बाद, बड़े हमले के बाद, ड्रोन हमले के बाद रूस के डोनबास के इलाके में खौफनाक आग लग गई। रूस और यूक्रेन की तमाम ताज़ा जंगी जानकारी में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।